Fortunate that in the last about 6 years, after the new government came to power in 2014, the situation has changed. The economy is going down, and the fabric. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हर मौजू पर बात करते हैं, आजकल के हालात के मुतालिक भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों की रहनुमाई फरमाई है कि कौन सा लीडर मुसलमानों के लिए अच्छा है और किसकी हुकूमत होनी चाहिए। तो पाकिस्तान से एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सियासी सवाल करते हुए पूछा कि आजकल तो सब लीडर ही करप्ट होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को वोट देना हो और उसको जितवा कर वो बाद में करप्शन करे और हम भी गुनाहगार होंगे क्योंकि हमने वोट देकर इसे पास कराया होगा। तो ऐसे में किसी को वोट देना चाहिए या फिर हमने अपने वोट को जाया कर दें। When a corrupt leader is elected, we are also responsible for the sins he commits as a leader. In today's circumstances, when we cannot find a loyal and honest leader, what should we do? Should we give our vote or waste our right to elect? लड़की के इस सवाल से साफ जाहिर हो रहा था कि एक लीडर जो आजकल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मशहूर है वो जेल में है, बाकी सारे करप्ट हैं। तो इनमें से वोट किसको देना चाहिए, वोट देना जायज समझते हैं या नहीं? डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल में ये भी बताया गया कि मुझे तो आप यानी डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतर कोई दिख नहीं रहा, तो फिर आप ही मुस्लिम उम्मा के लिए लीडर क्यों नहीं बन जाते? According to me, Dr. Zakir Naik would be my best choice to lead the Muslim Ummah today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अगर अच्छे लीडरों की बात करें तो अब तक सबसे बेहतरीन लीडर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गुजरे हैं। इसलिए एक गैर मुस्लिम जिसका नाम मिचेल एच हार्ट है, उसने अपनी किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले रखा हुआ है। अगर कोई मुसलमान होता और वो किताब लिखता तो तब भी गैर मुस्लिम शक करते, लेकिन नहीं, ये किताब एक गैर मुस्लिम ने लिखी है, इसलिए इस पर गैर मुस्लिमों को यकीन करना भी आसान होगा। Muslim leader in the world is a beloved Prophet Muhammad. That is the reason Michael H. Hart, he places him number 1 in the list of 100 most influential human beings in the history of humankind. उस गैर मुस्लिम मुसन्निफ ने ये भी कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि माशरती सियासी लिहाज से भी सबसे अच्छे लीडर थे। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि सियासत में अच्छे लोग होंगे तब ही मुआशरा बेहतर होगा। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मिसाल है और इससे बेहतर मिसाल या कोई और हो ही नहीं सकती। एक अच्छे लीडर में एक खासियत जरूर होनी चाहिए। Successful as a religious leader, he was even successful as a social and a political leader. Because of that, he placed him number 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जज्बाती होते हुए कहा कि जितने भी मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, ये बदकिस्मती से कोई भी लीडर ऐसा नहीं कि हजरत उमर बिन खिताब के करीब भी हो। लीडर तो वो होते हैं कि जब उनकी फैमिली से भी गलती होती है तो उनको डबल सजा मिलती है। यही फर्क है आज के मुस्लिम लीडर्स में और पहले गुजरे हुए मुस्लिम लीडर्स में। आजकल जब ये लीडर खुद गलती करते हैं तो उल्टा उनको भी सराहा जाता है। बड़े बड़े केसेस और मुकदमात होते हैं इन पर, लेकिन फिर भी सर उठाकर हम पर हुक्मरानी करते हैं, जबकि कोई हक और सच की बात करता है तो उनको जेलों में डाल देते हैं। So if today, and unfortunately, I don't know of any Muslim leader who is anywhere close to the quality of leadership of Prophet Muhammad, not even 0.001%. Leave aside that, not even close to Hazrat Umar radiallahu anhu. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना ये है कि आजकल के लीडर्स दीन से काफी दूर हैं। अगर नमाज की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। अगर वो दीन से दूर रहेंगे तो फिर ये एहसास भी नहीं होगा कि हमें इस्लाम के मुताबिक रियासत को चलाना चाहिए। इनके पास चॉइस ही नहीं है कि हम किसी अच्छे इंसान को वोट दें। बात की जाए अगर उनके लीडर की, जो ये समझते हैं कि हम दीन के लिए काम करेंगे और सिर्फ आवाम की खिदमत करेंगे, जो कि ये समझते हैं कि वो दीन से काफी करीब है और लोगों को दीन की तरफ ले आएंगे, वही लोग भी बेईमान लोगों के साथ मिलकर आवाम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। That most of them are corrupt, most of them are dishonest, they are involved more in making money for themselves. Unfortunately, we see today in the Muslim Ummah, most of the Muslim leaders, they are far away from the deen. इन सब का हालात को मद्देनजर रखकर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब आपको लगे कि कोई भी लीडर अच्छा नहीं है तो फिर उन बेकार लीडर्स में से जो कम खराब लीडर हो उसको चुन लें और उसको वोट दो, ताकि अगर नुकसान हो भी तो कम हो। And unfortunately, most of them
would not fit the criteria of how a Muslim leader should be as per the Quran and Sunnah. So what should we do in this situation is that we have to select the best of the worst. नाज़रीन, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ इल्म वाले लोग भी जहालत का साथ देते हैं और दीन के नाम पर सियासत करते हैं और दीन को बदनाम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मगरबी ठप्पा लगा हुआ लीडर अच्छा साबित हो रहा है। तो हम इसे अच्छा साबित कोई होता है तो फिर उसी को लीडर बनाना चाहिए और यही शऊर का तकाजा भी है। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि तमाम इस्लामी रियासतों पर ऐसे हुक्मरान आएँ कि मगरबी इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से ना डरें और खित्ते में अमन और अमान कायम हो सके। आमीन। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।